नमस्कार दोस्तों। अब दिल्ली फिर से एक बार विकास की कहानी लिखने को तैयार है। दिल्ली एक बार फिर से सच्ची और ईमानदार बातों के लिए तैयार है। दिल्ली एक बार फिर से बदलाव के लिए तैयार है। जी हां, आज यही नारे लग रहे थे और दिल्ली चुनाव ने एक नई दिशा ले ली। आपको याद है कि राहुल गांधी ने पटना में एक सभा को संबोधित किया था और वह उस अभिन्न हिस्से में था जो कांग्रेस का है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। हालांकि उनकी तबीयत उसी दिन खराब थी, लेकिन उसके बाद ज्यादा खराब। लगातार वो अपने आप को वेल कर रहे थे और ठीक होने के बाद में उन्होंने सबसे पहली रैली बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थल महू में आयोजित की और वहां पर जय बापू, जय भीम, जय संविधान के साथ वह लड़ाई छेड़ी जिस लड़ाई को यह पूरा देश चाहता है। राहुल गांधी ने कहा कि अब जंग करनी है नफरत से, जंग करनी है उनसे जो हक छीनते हैं और जंग करनी है उनसे जो बेईमान है और झूठ बोलते हैं। और राहुल गांधी ने इन शब्दों के साथ जो जंग छेड़ी वो अब दिल्ली चुनाव में असर दिखाने लगी है। एक ही दिन में दिल्ली चुनाव की तस्वीर बदलने लगी है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली चुनाव में हो या कहीं पर भी हो, यदि मजबूरी ना हो तो मीडिया, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं या दूसरे और मीडिया हैं, तमाम वो राहुल गांधी को, कांग्रेस को दिखाना नहीं चाहते हैं, उनके प्रत्याशियों को नहीं दिखाना चाहते। क्यों? क्योंकि जो बात राहुल गांधी कहते हैं कि इन्हें मैं दोस्त कहता तो हूं पर ये दोस्त हमारे हैं नहीं, ये अडानी अंबानी कुछ पूंजीपतियों के ही और पूंजी देने वालों के। बिल्कुल वही हो रहा है दिल्ली में। यदि आप देखेंगे तो दिल्ली समेत देश भर में पंजाब सरकार के आपको विज्ञापन मिलेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल और भगवंत मान की सरकार है। दिल्ली यानी केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी भाजपा एनडीए की सरकार है और ये दोनों सरकारों ने डराकर, धमकाकर, देकर, लेकर, देने लेने का किस्सा करके और पूरे मीडिया को कैप्चर कर रखा है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं, 3 संविधान में वर्णित है, विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, और चौथा स्तंभ वह होता है जो इन तीनों स्तंभों की समीक्षा करता है, जो ईमानदारी से कबीरदास जी की वो पंक्तियां, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटिया छवाए, तो जो कहते हैं कि उसको पास रखिए, वो अब उसे निंदक नहीं कह सकते, उसे अब कहेंगे, यदि उन अर्थों में कहें तो राजाओं के भाण बन गए। यानी आपको याद होगा वो भाट होते थे जो राजाओं के यहां जाकर के उनकी प्रशंसा के गुणगान गाया करते थे, वही बन गए। तो आज सत्ता जहां पर माल दिख रहा है वहां पर यह मीडिया खड़ा दिखाई देता है, इसलिए वो कांग्रेस के प्रत्याशियों और कांग्रेस को नहीं दिखा रहा। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव की घोषणा के 1 महीना पहले पूरे दिल्ली में 1 महीने तक लगातार पदयात्रा की, पूरे दिल्ली के हर मोहल्ले को नापा, वहां के लोगों से मिले, उनको बताया। और दिल्ली ने कांग्रेस की सरकार देखी है, शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार देखी है और उस सरकार में मुख्यमंत्री की सुलभता देखी है, मुख्यमंत्री की कॉलर पकड़ लेने, उनसे सवाल कर लेने की क्षमता वाली दिल्ली देखी है। उन्होंने वह दिल्ली देखी है जो वास्तव में विकास का मॉडल थी,
जिसने जाम में फंसी दिल्ली को जाम से राहत दिलाने के लिए 75 फ्लाईओवर बना के खड़े कर दिए, जिस दिल्ली ने प्रदूषण से बचाने के लिए चाहे यमुना हो चाहे हवा हो, उसको बचाने के लिए तमाम प्रयास किए और उसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली का प्रदूषण लेवल बहुत कम हो गया था। दिल्ली को मेट्रो दी, दिल्ली को अस्पताल दिए, दिल्ली को स्कूल दिए, दिल्ली को यूनिवर्सिटी दी और दिल्ली को रोजगार दिया। लेकिन पिछले 11 साल से यह कह के आई सरकार कि दिल्ली की शीला दीक्षित की सरकार बेईमान है, यह कह के आई सरकार कि दिल्ली में तमाम सारी गड़बड़ियां हुई हैं और मनमोहन सिंह से लेकर शीला दीक्षित तक सबको बदनाम करके आई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार। वो सरकार ने इस 11 साल में क्या दिया? तो बेरोजगारी दी, महंगाई दी, प्रदूषण दिया, इतना प्रदूषण दिया कि अब आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा साजिश कर रही है, यमुना के पानी में जहर मिला रही है। अरे भाई, यमुना के पानी में जो जहर मिलाएगा तो उसी यमुना का पानी भारतीय जनता पार्टी के भी लोग पीते हैं, उसी का ही सबको ही जो क्लीन होके आता है वही पीते हैं। तो अब आप समझिए, ये तो ऐसा आरोप है कि इसको लेकर के, तो इसको लेकर सवाल भी है। कह दिया जो है देश के गृह मंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी के चाणक्य अमित शाह कि भाई साबित कर दो, सबूत दे दो, और यही बात हरियाणा के सीएम ने भी कह दी। तो उसका तो कोई जवाब है नहीं, लेकिन कुछ भी कहना वो है। दिल्ली में यमुना को साफ करने की कसम अरविंद केजरीवाल ने खाई थी। यह नहीं कहा था कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। यदि आपको लगता है तो जहां से पानी आता है वहीं पर आप क्यों नहीं वो लगा करके करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा यह आरोप बिल्कुल गलत है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। तो ये सारी चीजें सामने आ गई कि झूठ बोलने की राजनीति है, रोना रोने की राजनीति है। तो दिल्ली ने बहुत रोना देख लिया, कष्ट झेल लिए मुख्यमंत्री जो आए थे वो करते थे। तो अब राहुल गांधी दिल्ली में उतर पड़े हैं, उन्होंने वहां रैली कर दी है और आते ही अब आक्रामक अंदाज में उन्होंने बताया और उन्होंने आज यह कह दिया कि जो व्यक्ति एक वैगन आर से आया था और बड़ी बड़ी बातें करता था, वो शीश महल में आ गया, लग्जरी गाड़ी से चलने लगा, सिक्योरिटी के लिए पागल हो गया। तो अब आप सोचिए वो क्या कहेंगे। और फिर घोटाले पर घोटाला करता है, शराब घोटाला उसका है। तो राहुल गांधी ने अब शराब घोटाले पर भी बात कर दी है। राहुल गांधी ने कहा कि पैसा कहां गया दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली तो सरप्लस सदैव था, वहां का बजट सदैव अच्छा था और जो स्वास्थ्य की योजनाएं हो चाहे शिक्षा की योजनाएं हो शीला दीक्षित के समय की, और 200 यूनिट बिजली शीला दीक्षित के समय में भी फ्री मिलती थी। आप सोचिए, लेकिन झूठे मॉडल में एक स्कूल नहीं बनाया, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक अस्पताल नहीं बनाया, और कहते हैं ये 15 साइट्स दे के गई थी कांग्रेस अस्पतालों के लिए, एक नहीं बना। जो कांग्रेस के समय में बन रहे थे, निर्माणाधीन थे, वो भी कंप्लीट नहीं हुए। गरीबों को, दलितों को, सफाई कर्मियों के लिए 52,000 फ्लैट बना के कांग्रेस ने शुरू किया था और उनमें 35,000 से अधिक कंप्लीट हो गए थे, 4,000 दे भी दिए थे। उसके बाद जो अलॉट करने थे और कंप्लीट करके 52,000 देने थे, उसके बाद एक भी फ्लैट नहीं दिया गया। जहां झुग्गी वहीं घर की योजना लेके आए थे अरविंद केजरीवाल, इन्होंने तो एक भी नहीं दिया। कांग्रेस ने अपने 15 साल के शासनकाल में 1 लाख लोगों को घर दिए, और यही नहीं, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में
वहां पर हर व्यक्ति को, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया और उसको मौका दिया, लड़ाई नहीं लड़ी, तब भी भाजपा थी। तो इससे आप समझ सकते हैं ये रोना रोने का वक्त नहीं है। इसलिए राहुल गांधी वाल्मीकियों के यहां गए और वाल्मीकियों के साथ मिलकर के, सफाई कर्मियों के साथ मिलकर के और एनडीएमसी के कर्मचारियों के साथ मिलकर के उनके साथ भी चर्चा की और उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा इस पर भी चर्चा की। राहुल गांधी पटपड़गंज भी गए और ओखला भी गए, वहां पर भी रैली को संबोधित किया। ओखला चूंकि मेरा ऑफिस, तो इसलिए मुझे पता है कि वहां पर क्या क्या समस्याएं रही और किस तरीके से शीला दीक्षित ने उनको सुधारा था। आज ओखला कितनी बुरी हालत में। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने नस पकड़ ली और राहुल गांधी का उतरना था कि पूरी कांग्रेस जोश में आ गई है। प्रियंका गांधी अपने क्षेत्र वायनाड गई हैं, वहां के तमाम समस्याएं हैं उनको लेके वहां के लोगों से मिल रही हैं और वो भी लौटते ही दिल्ली में लग जाएंगी। इसके साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी के सारे प्रत्याशी जमीन पर काम कर रहे हैं, इसीलिए शायद परेशान होकर के जो दिल्ली सरकार का अफसर था, जो चुनाव आयोग में लगा हुआ था, वो कांग्रेस पार्टी के एक प्रत्याशी पर हमला कर देता है, उसे घायल कर देता है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने शिकायत चुनाव आयोग को दी है। बहुत सारी चीजें सामने आ रही और जो चीजें सामने आ रही हैं निश्चित रूप से ये बता रही हैं कि अब स्थितियां बदली। इस तरीके से प्रचार किया जा रहा था कि राहुल गांधी संदीप दीक्षित के समर्थन में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो जो अरविंद केजरीवाल है उनको बैक सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अब पहुंच गए संदीप दीक्षित के साथ और सड़क पर निकल पड़े उनके साथ। और जब वो निकल के वहां लोगों से मिलने लगे और कहने लगे कि संदीप दीक्षित उन्हीं शीला दीक्षित के बेटे हैं जिन्होंने इस दिल्ली को एक सुलभ दिल्ली बनाया, मॉडर्न दिल्ली बनाया और आपके लिए विकास की दिल्ली बनाया, जिन्हें विकास महिला के नाम पर जाना जाता है। संदीप दीक्षित ने बतौर सांसद जो काम किए वो किसी से छिपे नहीं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक अलग वो आ गया है और राहुल गांधी उन अनिल चौधरी के भी साथ मंच साझा करते दिखे जिन अनिल चौधरी ने शराब घोटाले की शिकायत दी थी। तो अब कांग्रेस आक्रामक हो गई है और उसने दिल्ली के चुनाव को बदल दिया है। तो अरविंद केजरीवाल को झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। कांग्रेस ये भी बता रही है कि कैसे आतंकवादियों से रिश्ते हैं आम आदमी पार्टी के और उसके दस्तावेजी सबूत भी दे दिए हैं कांग्रेस। अब घबराई हुई है वह आम आदमी पार्टी और यही वजह है कि अब इंडिया अलायंस की जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे, उसने ऐलान कर दिया है कि हम दिल्ली में ना कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे ना ही आम आदमी पार्टी के लिए करेंगे। यानी जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ नजर आने को थे वो बैकफुट पे है। उधर लालू प्रसाद यादव का समर्थन राहुल गांधी के साथ है, कांग्रेस के साथ, और अखिलेश यादव दिल्ली आने से बचने लगे। तो अब आप खेल को समझ सकते हैं कि किस तरीके से, और कांग्रेस पार्टी ने अपने पूर्वांचल के साथियों को साध लिया है और उसका नतीजा यह हुआ है कि भारत सरकार के महानिदेशक स्वास्थ्य जो हुआ करते थे, स्वास्थ्य सेवाएं, उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और कांग्रेस पार्टी के साथ और भी लोग आ रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि सही में जिसने काम किया था वो कांग्रेस है। इसलिए सबको अब घबराहट। तो अब इस चुनाव में मजा आने वाला है। जय